हर सफल व्यक्ति एक ही सूत्र से सफलता को प्राप्त नहीं करता। पहली बात यह आप पक्का मान लीजिए, क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति सफल होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। उनकी दिनचर्या, उनकी सोच, उनके विचार और उनके कामयाब होने का जो फार्मूला है वो भिन्न होता है। लेकिन इसके बावजूद 5 मूल बातें ऐसी है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, यदि सफल होना है तो वो 5 चीज़ें हैं, उसको आपको समझना होगा, जानना होगा, उससे सीखना होगा और उसको अपने लाइफ में फॉलो करना होगा। पहला क्या बात है मित्र? पहली बात है कि हमारा दिमाग कूल भी रहे और स्थिर भी रहे। यदि मेरा विचार क्लियर है, मैं अपने विजन को लेकर के कोई शंका नहीं है और मैं अपना चाल और अपना चरित्र दोनों को यदि मैं समझता हूँ, तो मेरा जो दिमाग होगा वह कूल माइंड का होगा। माने दिमाग में शांति होगा पर दिमाग के अंदर सक्रियता होगा, यानी गर्म होना, एक एनर्जिक रहेगा। लेकिन उस एनर्जिक में यदि आपका स्वभाव गर्म हो गया, क्रोधी हो गए, वचाल हो गए और बेवजह की बात करने लगे, यानी आप बातों को अपने अंदर गुप्त रखने की क्षमता नहीं होने के कारण आप उसको उतावलेपन में अपना दिमाग की व्यग्रता, अपने दिमाग की चीज़ें कि ये मेरा आइडिया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर, और यदि कहीं कुछ लोचा हो गया तब उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो आप फिर अंदर से बेचैन हो जाते हो और आपकी सफलता मिलते मिलते भी संदिग्ध हो जाता है। तो दिमाग का कूल होना और रिलैक्स होना, यानी ज़िंदगी रिलैक्स रहे। आपका सोच विचार, जब आप आराम से रहोगे तभी आपका सोच विचार सक्रिय होगा। पर आराम से मतलब निठल्ला भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको दिन में कुछ काम ही नहीं करना है, सोते रहना है, बेड में ही पड़े रहना है, कुर्सी में ऊँघाते पड़े रहना है। नहीं भाई, आराम करना है और मुझे अमीर बनना है। तो यहाँ आराम जब हम कहते हैं तो आलसी और निकम्मा और निठल्लेपन की बात नहीं होती है मित्र। जब भी हम कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, तो हम ये चाहते हैं कि हम पूरी सावधानी से, पूरी जागे हुए और पूरे होश से अपने आप को भर लें। जब हम अपने आप को होश से भरते हैं, अपने चीज़ों को देखते हैं बिना कोई चश्मा लगाए, बिना कोई पूर्वाग्रह के, बिना कोई शंका और कुशंका के, हम विश्लेषण को और सर्वे को और तर्क को, सारे चीज़ों को जब एक जगह मिलाते हैं, फिर उससे जो सृजन होता है, तब हम कहते हैं कि हाँ, हमारा जो दिमाग है वो रिलैक्स है और माइंड जो है वो कूल है। दूसरा क्या चीज़ें हैं? दूसरा चीज़ें हैं अध्ययन। मित्र, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करो, आपको प्रतिदिन अपने काम के बाबत, अपने जो भी आप में हैं उसके बाबत कुछ जोड़ने के लिए और कुछ घटाने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा कि आपके स्वभाव में, आपके शैली में, आपके योजना में, आपके कार्य में हम वह कौन सा चीज़ घटा दें और हम कौन सा चीज़ बढ़ा दें। जिससे होगा क्या, जब एक चीज़ घटेगा और दूसरा चीज़ बढ़ेगा तो हमारे सफलता में इजाफा होता है। मान लीजिए मैं बहुत संकोची स्वभाव का हूँ, मैं इन लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात किसी मंच पर नहीं रख सकता, मैं किसी प्लेटफॉर्म में अपनी बात नहीं रख सकता। यद्यपि मेरे पास बहुत बड़ी योग्यता है, मैं बड़ी प्रतिभाशाली हूँ, मैं राइटिंग में बहुत गजब का, मैं सब कुछ सॉल्व करके दे दूँ, लेकिन खड़ा होकर के मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तब ये मेरी कमजोरी हो गया। तब मुझको क्या घटाना पड़ेगा? जो मैं बोल नहीं सकता, यानी प्रेजेंट नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, मेरे पास अभिव्यक्ति के शब्द नहीं होते, या मैं लोगों को अपनी बातें समझा नहीं सकता, यानी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अपनी योजनाओं को नहीं समझा सकता, तब ये मेरी कमजोरी है। तो मुझे आपको इस कमजोरी को घटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बाकायदा देखना होगा कि मैं किस माध्यम से अपने आप को ट्रेंड कर लूँ, यानी प्रशिक्षित कर लूँ, और जो मेरी कमजोरी है वो हट जाए, उसके जगह पर मेरा जो गुण है, यानी मैं अब ब्रिलियंट होने के साथ साथ, माइंडेड होने के साथ साथ, मेरे पास बुद्धि और क्षमता होने के साथ साथ, बौद्धिक क्षमता होने के साथ साथ मेरे पास तार्किक क्षमता भी हो और व्यवहारिक क्षमता भी हो। तार्किक और व्यवहारिक और सैद्धांतिक, मैं तीनों के बीच में एक संतुलन बैठा सकूं, तब मेरा सफलता बिल्कुल संदिग्ध नहीं रहता।
तब फिर इसमें सफलता बिल्कुल आपके मुहाने पर ही है मित्र। और हमको इसके बाद क्या करना चाहिए, वह तीसरा कौन सा बेसिक फार्मूला है सक्सेस होने का? तीसरा है कि कंपटीशन, आपको कंपटीशन करनी चाहिए। किससे कंपटीशन करें? आप अपना जो पिछला लक्ष्य तैयार किए थे, उस लक्ष्य को पाने में क्या आपने समय से पहले लक्ष्य प्राप्त कर लिया, या जितना धन लगाना था उससे कम धन में आपने प्राप्त कर लिया और अपने लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दिया, कि अपने लोगों को घाटा हो गए, कि हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लक्ष्य के प्राप्ति तो हुआ पर समय बहुत ज़्यादा लग गया, कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम और अच्छे तरीके से और कम समय में और कम मूल्य लगा करके हम ज़्यादा क्वालिटी पैदा कर सकें अपने कामों में, अपनी सोच में, अपने विचार में, अपनी ड्राइंग में, अपने प्रोजेक्ट में। हमको इस बाबत ध्यान देना होगा, यानी खुद से खुद को कंपटीशन के लिए तैयार। मित्र, हो सकता है कि हम किसी दूसरे से कंपटीशन करें तो मेरे अंदर में जलन आ सकता है, मेरे अंदर में शत्रुता आ सकता है, मेरे अंदर में कुछ खराबी आ सकता है। अभी मैं उस बात को मैं लगातार सोचूंगा तो फिर मैं अपने काम के लिए कब सोचूंगा? अक्सर मेरे बहुत से मित्र, काबिल मित्र फेल हो जाते हैं या लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत देर लग जाता है। उसका एक ही कारण होता है, वे अपनी सफलता के बारे में कम सोचते हैं, वे अपनी योजनाओं के बारे में कम सोचते हैं, वे अपने कारोबार के बारे में कम सोचते हैं, वे अपनी दक्षता के बारे में कम सोचते हैं, वे अपनी प्रखरता के बारे में कम सोचते हैं, वे अपने सृजन के बारे में कम सोचते हैं, बजाय कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे आगे कैसे बढ़ गया, उस व्यक्ति के पास इतना संपत्ति कैसे हो गया, उस व्यक्ति के पास इतने ब्रिलियंट लोग कैसे हैं, उस व्यक्ति के पास इतनी बुद्धि कहाँ से आ गया, वो व्यक्ति के पास इतनी भाग्य कैसे बन गया। यानी हम उसके तरफ देखते हैं। तो बाह्य चक्षु, जब हम बाहर टटोलते हैं, उस बाहर को अपने असफलता के कारण मानते हैं, तब तक हमारी सफलता कोसों दूर है। तो मित्र, आपको वह चक्षु अंदर करना पड़ेगा कि मैं पहले क्या था, कैसे योजना बनाया, किस ढंग से अपने कारोबार को फैलाया और कौन कौन सी नीतियाँ मेरी सफल रहे और कहाँ कहाँ मेरी नीतियों के कारण मुझे हानि हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मेरे समय का नुकसान हुआ इत्यादि। तो हमको लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जब आप सही ढंग से मूल्यांकन करेंगे तो कई बार हम अपनी मूल्यांकन खुद नहीं कर सकते, तब हमको क्या करना चाहिए, एक सर्वे करने वाली टीम हायर कर लेनी चाहिए। उस टीम को हम एक लक्ष्य दे दें, एक टारगेट बता दें और अपने सारे चीज़ बता दें। वह टीम आपको एक समय, टारगेट समय पर आपको अपना सर्वे करके वो दे देगा। उसके बाद उस सर्वे से आप आकलन कर सकते हो। तुलनात्मक चार्ट। आप पहले पैदान पर थे, जब पहले थे तो आपने कितनी कितनी धन लगाया, कितना बुद्धि लगाया, कितने जन सहयोग लगाया, कितना क्रेडिट लगाया, कितने क्या किए, लाभ क्या क्या हुआ, कितना समय लगे। फिर अगला आपका जब सीढ़ी चढ़ा, जब अगला चरण हुआ तो आपने उसमें क्या क्या किया, कितना कितना किया, क्या आप उसी ढर्रे पे चलते रहे कि कुछ बदलाव किए? क्योंकि नवाचार करते रहना भी जरूरी है। आप एक ही चीज़ पर हमेशा टिके रहोगे तो मित्रों, ये जीवन एक ही चीज़ पर, एक ही जैसे फार्मूला पर हमेशा काम नहीं होता। तो हमको नवाचार करना पड़ता है, यानी नए अन्वेषण करना पड़ता है, नए चीज़ों को लागू करना पड़ता है, नए आइडियाज़ लाते हैं, नए तरीके अपनाते हैं, नए टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और नए अपने मेथड को भी अपनाते हैं। एक ही तरीके से मैं 2 धन 2 बराबर 4, इतना ही मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा तो फिर मैं 2 धन 2 4 के अलावा मैं एक दूसरा चीज़ नहीं समझ पाऊँगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 गुणा 2 बराबर भी 4 होता है, या 8 में 4 के माइनस किया तो 4 हो सकता है। हमने 1 + 1 + 1 प्लस किया तो 4 हो गए, या फिर हमने 10 में 6 घटा दिया तो 4 प्राप्त कर लिया। हम एक 4 को, यानी जो परिणाम है, हम उसको गुणा से, भिन्न से, भाग से, जोड़ से, घटाव से, कई विधियों से प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना हम अलग अलग विधियों से उसको देखेंगे किसमें सबसे ज़्यादा सटीक है, कम समय लगता है, ज़्यादा उत्पादन करता है। यानी कम मेहनत लगा, कम धन लगा, कम समय लगा, कम बुद्धि लगा और उसकी जो उत्पादकता है ज़्यादा हुआ, हमने ज़्यादा डिलीवर किया और वो भी क्वालिटी में डिलीवर किया। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा डिलीवर करेंगे, इनपुट और आउटपुट, जब मेरा इनपुट ज़्यादा रहेगा, आउटपुट कम रहेगा तो मैं हमेशा नुकसान में रहूँगा। लेकिन मेरा इनपुट कम है और मेरा आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैं हमेशा सफल व्यक्ति में कहा जाऊँगा। मित्रों, मैं अपनी ज़िंदगी में तब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया था
जब तक कि मैं अपने लिए डायरी लेखन नहीं करता था। मतलब क्या था कि मैंने नवाचार किया, सफल हुआ और आई गई बात ख़त्म हो गया। मैंने कितने हिसाब नहीं रखा, पैसा आया गया, इधर हुआ उधर हुआ, लगा और चला गया। मतलब एक लेखा जोखा, कंप्लीट आर्थिक लेखा जोखा, समय का लेखा जोखा और योजनाओं का लेखा जोखा, और इस सब का लेखा जोखा मैं करने में ज़रा फिसड्डी लाल था, जिसके कारण मुझे सफलता आज मिलने में कई बार विलम्ब हो जाते थे। फिर हम एक काम और करते हैं मित्र, या तो हम कंफर्ट जोन में काम करते हैं या तो हम रिस्क में काम करते हैं। मेरे बहुत से मित्र कंफर्ट जोन से अचानक रिस्क में चला जाता है और हाई रिस्क के एरिया में चला जाता है, यानी अपना तन मन धन जीवन व्यापार व्यवसाय और मान सम्मान सब कुछ ऐसे जगह में लगा देते हैं जहां से चीटिंग होने का, फ्रॉड होने का या नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो हो सकता है कि आपकी कमाई होगा तो आप कई गुना कमा दोगे, लेकिन नुकसान भी होगा तो कई गुना नुकसान हो जाएगा। इससे आपका जितने भी एसेट्स है, जमा पूंजी है, सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा और आप राजा से रंक बन जाओगी। तो ये जीवन की सबसे बड़ी विफलता कहलाएगी। तो मित्रों, आप जब भी कोई कार्य करते हैं या नवाचार करते हैं तब आपको अपने कंफर्ट जोन में 50% को बचा के रखना चाहिए। 50% आप रिस्क में जब लगाएं, उसमें से 2 कैटेगरी आप कर सकते हैं। 25% या 30% को सामान्य रिस्क में लगा के रखें और 20% को हाई रिस्क में लगा दें। इससे क्या होगा, यदि आपका 20% धन या 20% समय या 20% योजना या 20% आपने लाभ जो सोचे थे वो घाटा में चला गया, कोई कारण से वो फेल हो गया, तब आपका जो 40% नुकसान होगा, क्योंकि 20% तो लगा दिए थे वो नुकसान हो गया। अब उसको भरपाई करने के लिए हमको अपना 20% फिर लगाना पड़ेगा, तो हमारा 40% जो नुकसान होगा उसका हमारा भरपाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने 75-80% को हमने अभी हाई रिस्क में नहीं लगाए थे, हमारा 50% अभी कंफर्ट जोन में था, हमारा 30% ही वो रिस्क में थे। तो कंफर्ट जोन से हमको मात्र 10% या 5% ही हमको निकालना पड़ा। इस तरह से हमारा व्यापारिक घाटा या कार्यक्रम में घाटा या अन्य चीज़ों में नुकसान या दिमागी असंतुलन, हम सारी चीज़ से हम बच जाएंगे, उतने को हंसते हंसते रिकवर कर लेंगे। इसलिए बैकअप प्लान यानी रिकवरी का प्लान, बैकअप का प्लान साथ साथ चलते रहना चाहिए। जैसे जैसे आपको लगता है कि मेरी योजनाएं सफल हो रहा है, तो आप हाई रिस्क को 20% से 5% फिर बढ़ाइए, 25% में ले जाइए, और आप कंफर्ट जोन से आप 50% से 40% में अपने को करते जाइए। इस तरह से जब अनुभव का दायरा बढ़ेगा, कार्य का क्षेत्र बढ़ेगा और लाभांश जब बढ़ता जाएगा, तब धीरे धीरे आप एकदम रंग से राजा भी नहीं बनोगे और राजा से रंग भी नहीं बनोगे। दोनों में खतरा है मित्र। यदि आप उछल गए तो आप घमंड में आकर के आप अपने जीवन को न जाने क्या क्या फैसला करोगे, क्योंकि आपको तब अहंकार आ जाएगा कि मेरी योजना, मेरा पूर्वाभास और मेरी सोच एकदम सही है, देखो मैंने इसमें लगाया था और मैं आज लखपति और करोड़पति और अरबपति बन गया। अब आप उसी को बार बार दोहराओगे। अब रिपीटिशन करने से क्या होगा, अगला दांव एक बार फेल हो गया तो फिर आप फिर रंग बन जाओगे। जैसे जुआ में क्या करते हैं लोग, जुआड़ी लोग क्यों संपन्न नहीं होते? जो जुआ खिलाने वाले होते हैं, जो बुद्धि से जुआ खेलते हैं, वे हमेशा लाभ कमाते रहते हैं। लेकिन जो आवेश में जो जुआ खेलते रहते हैं, जो भावावेश में आ जाते हैं, जो होश खो बैठ देते हैं, जो जोश ही जोश लगा देते हैं, तो सारा संपत्ति लगा करके और कर्ज में आ जाते हैं और अन्यथा अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं। कितने लोगों का आप एग्जाम्पल देखे होंगे। तो मित्रों, जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना हो तो होश का रहना और होश के साथ जोश का रहना। अपनी प्लान आप जब तक कंफर्ट जोन में भी अपने आप को बनाए रखना और रिस्क जोन में भी अपने आप को डालना और हाई रिस्क में भी अपने आप को डालना, सुविधा के क्षेत्र में भी रहना और अपने को असुविधाग्रस्त क्षेत्र में भी अपने को डालते जाना, सब इच्छा से, स्वेच्छा से। और अपनी योजनाओं को देखना, अपनी योजनाओं को सर्वे करते रहना, अपनी मूल्यांकन करते रहना और खुद की कंपटीशन के लिए खुद को एक लक्ष्य दे करके, नया टारगेट दे करके तैयार करना और अपना मूल्यांकन करना कतई ना भूलें।
और साथ साथ अपने माइंड को आप रिलैक्स रखें, आराम दें और जीवन में को ठंडकता से रखें, यानी शांतिपूर्वक। लाभ आता है तो उचकिए मत, हानि हो जाता है तो टूटिए मत। बैलेंस करना सीखिए, समझना सीखिए, उसको झेलना सीखिए। यानी हम उसी को कहते हैं, लोग कई बार धन नहीं पचा सकता, उसे अपच हो जाता है। उसी तरह से कई बार हम छोटी छोटी असफलता को भी नहीं पचा सकते और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पचाना सीखना होगा, सफलता को भी पचाना सीखना होगा और कभी नुकसान हो गया उसको भी पचाना सीखना होगा। यदि हम ये जीवन में फॉलो कर लेते हैं मित्र, तो आपका एरिया चाहे कुछ भी हो, चाहे किसान हो, पढ़ने लिखने वाला हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे सृजन करने वाला हो, लेखक हो, राजनीति में हो, आपका क्षेत्र आपके हिसाब से जो भी होगा। लेकिन ये जो सूत्र जो हमने बताई है, ये सब में बेसिक यानी ये आधारभूत संरचना है। इसको बिना समझे सोचे, बिना फॉलो किए आपका सफलता कुकुर मुत्ते की तरह भी हो सकता है, पानी के बुलबुले की तरह भी हो सकता है, या तीर तुक्का लग गया वो भी हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा यदि परिणाम चाहिए कि हाँ हमने ये बीज बोया है और यह बीज यह फल देगा, सुनिश्चित देगा, तो फिर उसके लिए आपको ये पांचों चीज़ को और उसके साथ जो छोटी मोटी और सहायक चीज़ें बताए हैं, इसको आपको समझना होगा और फॉलो करना होगा। जब तक आप इस बात को समझें, अपने जीवन में लागू करें, उसको अध्ययन करें, तब तक गुरु जी का विदा। नमस्कार, धन्यवाद।